जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को पद्मनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है। ज्येष्ठ अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्मनी एकादशी कई मायनों में खास है। इसका सबसे अहम कारण ये है कि ये एकादशी हर साल नहीं आती, बल्कि 3 साल में एक बार पद्मनी एकादशी व्रत का संयोग बनता है। इसलिए इस एकादशी का महत्व अन्य एकादशियों की तुलना में 3 गुना बढ़ जाता है। इस साल पद्मनी एकादशी का व्रत 27 मई 2026 दिन बुधवार को रखा जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने अर्जुन को पद्मनी एकादशी व्रत की महत्वता बताते हुए कहा था कि यज्ञ, तपस्या और तीर्थ से जो पुण्य मिलता है वह अकेले पद्मनी एकादशी व्रत से मिल जाता है। अगर आप भी इस व्रत का पूरी तरह से लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके कुछ नियमों का पालन अवश्य करें। तो आइए पद्मनी एकादशी व्रत के नियम जान लेते हैं। पहला नियम है सात्विक भोजन का पालन करना। एकादशी व्रत के नियम एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं, इसलिए एक दिन पहले से ही तामसिक भोजन ना करें। दूसरा नियम, पद्मनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का संकल्प लें। तीसरा नियम, भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि तुलसी के बिना विष्णु भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य डालें, पर इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र ना तोड़ें, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी दल आप तोड़ के रख सकते हैं। चौथा नियम, एकादशी व्रत केवल अन्न त्यागने का नाम नहीं है। इस दिन मन, वचन और कर्म की पवित्रता का भी ध्यान रखना चाहिए, इसलिए झूठ बोलने, विवाद करने और किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। पांचवा नियम है दान पुण्य करना। पद्मनी एकादशी पर जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और जल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इसलिए एकादशी व्रत का पालन करने से पहले भी ब्राह्मणों के लिए दान दक्षिणा अवश्य निकालें। तो ये थी पद्मनी एकादशी से जुड़ी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।